वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द रैपिड फायर सेशन 5। आज के सेशन में हम 30 क्वेश्चंस जीके के डिस्कस करेंगे। जीके के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, खास करके वो क्वेश्चंस हमने लाए हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं एग्जाम में कभी न कभी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत कम टाइम मिलेगा आपको इसको आंसर करने का। एक क्विक रैपिड फायर सेशन है, तो इसलिए जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मेजर क्रॉप ऑफ मालवा प्लेटू एंड दक्कन प्लेटू। आप सब जानते होंगे जो दक्कन और मालवा एरिया है, इन एरिया में कौन सी मेजर क्रॉप ग्रो होती है, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर बात चल रही है काटन की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट एट अमरकंटक। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर आपको आवाज़ से इरिटेशन हो रही है तो आप साउंड बंद करके आंसर करें, क्योंकि मैं लिख भी रहा हूँ आंसर कौन सा है, साथ में ऐसे कर रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स एट अमरकंटक। इनमें से कौन सा रिवर अमरकंटक से ओरिजिनेट होता है। अमरकंटक से जो रिवर ओरिजिनेट होता है उसका नाम है नर्मदा रिवर। क्वेश्चन नंबर 3, पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कौन सी स्टेट में पाई जाती है। पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये केरला में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। कॉफ़ी में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया के अंदर है जो वो है कर्नाटका। ओके। वेयर इज़ कुन्नू नेशनल पार्क। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि साउथ अफ्रीका से 8 चीता को कुन्नू नेशनल पार्क में लाया गया था और इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो कुन्नू नेशनल पार्क है ये है कौन सी स्टेट में, ये है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो नॉर्थन पार्ट है इसमें विंटर्स में जो रेनफॉल होती है वो किस वजह से होती है। समर में तो मानसून वजह से होती है, विंटर में जो रेनफॉल होती है वो होती है, विंटर की रेनफॉल होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डू नॉट फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। इनमें से कौन सा रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरता। बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरने वाला रिवर इनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे रिवर जो हैं ये बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती जो है, नर्मदा और ताप्ती जो है ये अराबियन सी में गिरते हैं। यहाँ पर ताप्ती आंसर रहेगा। गद्दीस ट्राइब जो है आर इनहेबिटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। गद्दीस ट्राइब कौन सी स्टेट के इनहेबिटेंट हैं। तो गद्दीस ट्राइब पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। नंद प्रयाग इज कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। नंद प्रयाग ऐसी जगह है जहाँ दो रिवर्स मिलते हैं। कौन से दो रिवर्स मिलते हैं, एक तो अलकनंदा ही है, दूसरा है आपका यहाँ पर नंदकनी। मैं आपको बोला था नंदकनी नंद प्रयाग, याद रखना नंदकनी। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी ये रिपीट हो गया। पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, अभी बताया मैंने, केरला में है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, बाई द एक्ट ऑफ 1858, 1858 के एक्ट के तहत इंडिया वाज टू बी गवर्नड। इंडिया किसके अंडर गवर्न की जाएगी, कौन इस पे राज करेगा। इंडिया जो है ये हो जाती थी सिंपली इन द नेम ऑफ क्राउन के अंदर ये वर्क करती थी। सीधा सीधा लंदन से ही इसको देखा जा रहा था इंडिया को 1858 के तहत। क्वेश्चन 12, हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम के ऑथर कौन थे। वंदे मातरम के ऑथर थे बिक्रम चंद्र चटर्जी, ये ऑथर रहे हैं वंदे मातरम के। क्वेश्चन नंबर 13, द सिपाही म्यूटिनी यानी 1857 को जो रिवाल्ट है सिपाही म्यूटिनी ब्रोक आउट ऑन मई 10, 1857 एट, कहाँ से ये शुरू होती है बगावत, ये शुरू होती है मीरठ से। क्वेश्चन 14, हु फाउंडेड द दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जो है इट वाज फाउंडेड बाय महादेवा गोविंद रांडे, जिनको एम जी रनाडे कहा जाता था, एम जी रनाडे शॉर्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑर्गेनाइज द स्वराज पार्टी। 1923 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट में फिर से टूटती है, प्रो चेंजर और नो चेंजर में, तब जो है स्वराज पार्टी बनती है। तो इसके बनाने वाले फाउंडर कौन थे, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू इसके फाउंडर थे।
क्वेश्चन 16, व्हाई वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होने का कारण था, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुई थी क्योंकि मोस्टली लीडर्स ने अटेम्प्ट नहीं किया था। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए तो थे, लेकिन वहाँ पर जो बात अक्सरियत में चल रही थी वो प्रायोरिटी दी जा रही थी, वो कम्युनल क्वेश्चंस पे दी जा रही थी, इसीलिए ये राउंड टेबल भी कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड बी। कैबिनेट मिशन प्लान जब आया तो उसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्ट्रेंथ क्या बताई थी? यहाँ पर स्ट्रेंथ कैबिनेट मिशन प्लान में बताई गई थी 389। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया फॉर द इंडियंस या फिर बैक टू वेदास का, ये दो नारे जो है ये लगाए गए थे, एक पॉलिटिकल मैसेज था, किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज नॉट करेक्ट, यानी इनकरेक्ट? 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके आपने रिलेटेड बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। डीआरकी वाज एस्टैब्लिश्ड इन प्रोविंसेस, ये तो 1919 में हुआ था, 1919 के एक्ट में, तो यही आंसर हो सकता है गलत। वाइसराय वाज गिवन स्पेशल पावर्स, फेडरल एक्सिक्यूटिव वाज कंसिस्ट ऑफ द वाइसराय, काउंसिल एंड मिनिस्टर्स, फेडरल लेजिस्लेचर वाज टू बी बाई कैमरल। फेडरलिज्म या बाई कैमरल की बात आए तो सीधा 1935 का एक्ट आपको याद आना चाहिए। डीआरकी इन प्रोविंस की बात आए तो 1919 का एक्ट याद आना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर ए ही रहेगा। हु स्टार्टेड द जर्नल न्यू इंडिया? न्यू इंडिया जर्नल किसने स्टार्ट किया था? दिस वाज स्टार्टेड बाय एनी बिसेंट। क्वेश्चन 21, मनासबल लेक इज लोकेटेड, एक डीपेस्ट लेक है, मनासबल या मानसबल भी कहते हैं, कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में है? इट इज़ इन गांदरबल। क्वेश्चन 22, डैश नहीं यहाँ पर आई हुई, डैश इज अ फॉर्म ऑफ थिएटर डांस, इनमें से कौन सा एक थिएटर डांस है परफॉर्म इन जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर को थिएटर्स में परफॉर्म होता है, इट इज़ बंद पत्थर इज अ थिएटर डांस। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिया? इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, इनमें से एक है जो आप ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इनमें से एक ये है वेस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इंस्टीट्यूट मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा? कंजर्वेशन के दो मेथड होते हैं, इन सिटू एंड एक्स सिटू। तो इन सिटू होता है जो अपनी ही जगह पे कंजर्व किया जाए प्लांट्स और एनिमल्स को, तो इन सिटू के मेथड्स में हमारे पास आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, ये इन सिटू मेथड्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन है नॉट अ साइट ऑफ इन सिटू मेथड, इन सिटू में नहीं है, तो बॉटनिकल गार्डन ये आंसर रहेगा। बॉटनिकल गार्डन एक ओट सिटू मेथड, सॉरी एक्स सिटू मेथड है, जहाँ पर ओट साइड द नेचुरल हैबिटेट कंजर्व किया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स को, खास कर प्लांट्स को। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, कथकली उत्तर प्रदेश, क्या ये सही है? मैंने पिछले दिनों बताया 8 क्लासिकल डांस को। कथकली उत्तर प्रदेश नहीं, कथकली केरला। उड़िया उड़ीसा, ठीक है। मोहिनीअट्टम कर्नाटका नहीं, मोहिनीअट्टम केरला। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरला का क्लासिकल डांस है। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन 2 राइट है, तो इसका मतलब है आंसर इज बी। क्वेश्चन 26, 9 डिग्री चैनल सेपरेट, जो 9 डिग्री चैनल है ये सेपरेट करता है, जल्दी से बताएं, 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय को, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय को सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल। क्वेश्चन 27, व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग? इंटरक्रॉपिंग किसको कहते हैं? जल्दी से देखें इसको। इंटरक्रॉपिंग कहते हैं इट इज ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन डेफिनेट रो पैटर्न में ग्रो किया जाए, इट इज कॉल्ड एज इंटरक्रॉपिंग। क्वेश्चन 28, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट ट्रॉपिक कैंसर डज नॉट पास? मैंने बार बार बताया है, अभी तो याद कर लो। आपको बता दूं,
मणिपुर से नहीं, ये मिज़ोरम से गुजरता है। मणिपुर यहाँ पर गलत रहेगा, मणिपुर से टॉपिक का आंसर पास नहीं होता। द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट रिसेंटली सॉट जीआई टैग फॉर, तो न्यूज़ में सुना ही होगा, जीआई टैग बहुत सारी चीज़ों को मिला। ऑप्शंस के हिसाब से बताएं, भद्रवाह की जो राजमाश है, सुलाई हनी है, या फिर गुच्ची मशरूम है, इनमें से किसको जीआई टैग मिला? तो द राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ द वो, इन सब को मिला हुआ है जीआई टैग। तो आंसर यहाँ पर, इसके अलावा भी और भी चीज़ों को जीआई टैग मिला है। फिलहाल ऑप्शंस के हिसाब से इनको तीनों चीज़ों को जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म वेडिंग कश्मीर? कौन सा ट्रेडिशनल डांस है जो वेडिंग्स इन कश्मीर में परफॉर्म किया जाता है? इट इज़ हाफिज़ा डांस, इट इज़ हाफिज़ा डांस। तो आज के 30 क्वेश्चंस थे, होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे। आपके इसमें कितने स्कोर होते हैं, कितने आपने करेक्ट किया, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें एक आइडिया होता है कि लेवल को किस हिसाब से रखना है। तो कमेंट ज़रूर करें, अपने जितने भी स्कोर हैं सच वाले, जितने सच रियलिटी में, चाहे 10 हैं, 20 हैं, 30 में से 30 हैं एग्जैक्टली, ठीक है, कम भी हैं तब भी कमेंट करें कि कितने हैं, ठीक है, ताकि हमें एक आइडिया रहे कि कितने स्कोर आपने किए हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में विजिट करके आप हमारी डिटेल वीडियोज़ देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमने अपनी ऐप का लिंक जो है वो पिन किया हुआ है, उसमें आप जाकर प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ सकते हो, या कोई भी चीज़ आपको चाहिए वहाँ पर मिल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।